ग्रीष्म काल आता है तब उस समय सब जगह बनते हैं फूल के बंगले बनते हैं। एक बार श्री ललिता जी ने गोपी परिषद में खड़े होकर के सब ये विज्ञापन सुनाया, कल के दिन फूल बंगला बनेगा, फूल बंगले में प्रिय प्रीतम लाडली लाल उपस्थित रहेंगे, वहाँ बीणा और तानपुरा रखा रहेगा और संगीत का दोनों का शास्त्रार्थ होगा। प्रियाजू ठाकुर जी के संगीत का शास्त्रार्थ होगा, राग रहेगा सारंग और दोनों अपने अपने संगीत को उपस्थित करेंगे। कौन आगे बढ़ता है ये देखना है। ललिता जी ने सुना दिया ये विज्ञापन। सखी सहचरियां प्रसन्नता से आनंद से अपनी अपनी सेवा में लग गईं। इधर वृंदा देवी को आज्ञा हुई है, दूसरे दिन बंगला तैयार हो गया, फूल बंगला। ठाकुर प्रियाजू का श्रृंगार सहचरियों ने फूलों का ही किया है। हाँ, तो प्रियाजू के फूलों की चंद्रिका, तो कान में कुंडल फूलों की, तो नाक में नथ जो है उसमें रंग बिरंगे कलियां लगी हुई हैं, गले में हारावली रंग बिरंगे कलियों की फूलों की माला, तो बाजूबंद भी फूलों की, तो कंकण आदि के स्थान पर भी पुष्पों की कंकण आदि, तो करघनी भी फूलों की कलियों की, तो चरण में नूपुर भी पुष्पों की, तो ठाकुर जी का मुकुट भी पुष्पों का, कान में कुंडल पुष्पों का, हारावली पुष्पों का, और जो कड़े इत्यादि सभी पुष्पों के, तो कमर में करघनी पुष्पों की, तो चरण में नूपुर भी पुष्पों की। इधर दोनों ही सहचरियों ने उनको जो है फूल बंगले में पधरा दिया। बीणा और तानपुरा रखा हुआ है। ललिता जी ने फिर गोपी परिषद में खड़े होकर के विज्ञापन सुना दिया, ये प्रिया प्रीतम दोनों ही सारंग राग को उपस्थित करेंगे। जिसकी इच्छा हो बीणा ले, जिसकी इच्छा हो तानपुरा ले, तुम्बूरा ले, दोनों गान करके बताएं। ये देखना है गान में कौन श्रेष्ठ है, यही देखना है। हाँ, तो गाने की यो चाहे पान न खात, छुटी लट आनन रंग भरोई, मौन ही में झलकी सुघराई, ये गुण मौन ही को सो धरोई। पीचित चंचल को प्यारी नागरी, घेर अदायन में जकरोई, लेन तुम्बूरा ही की में लियो मन, गायब धो रहो आगे धरो। प्रिया जी ने जिस तुम्बूरा को जिस हाव भाव से उसको उठाया, उतने में ही ठाकुर जी का मन विचित्र हो गया। अब नवल किशोरी चतुर ज्यों तैसे चतुर किशोर, नवल किशोरी चतुर ज्यों तैसे चतुर किशोर। राग रस रंग की बहुत बढ़ी दूहू और, होत राग सारंग धुन दंपति कुंज नवीन, बिच बिच गाय बजा वहीं बीनन परम प्रवीण। कहा बीण जड़ को किला लागत श्रवण कठोर, हल हला नीकी उठे तानन रंग ही डोर। इस तरह से इनके कंठ स्वर के आगे कोयल बीणा इत्यादि का स्वर भी फीका सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे नागरी हसो हैं, मुख सो हैं, बिथुरो हैं बार, उरज उठो हैं शोभा, हारनी समेत है, मंद सुर गावत सुप्यावत सुधासो श्याम, किधो मंत्र धुनी मीन केत के निकेत है। अधर ने रंग भरे चौका की चमक होत, आछनी तिरछे ते कटाक्ष सर देत है, बेर बेर ओट दे तुम्बूरा, हंसी हेर हेर फेर फेर ताननी फिराए मन लेत है। इस तरह से प्रियाजू तानों को फिरा फिरा करके राधा माधव कुंज भवन में करत भी हंसी कलगान, होत राग सारंग रंग में
ले तपरस परतान रे बरस रे बपम रे बरस रे बपनि पम पनि सा नि पनि पम पर रे बरसा। ये सारंग का स्वरूप है। अनाघात आवत दुहु घाते तैसी सुनी न कान। ये सम को न दिखा करके सम पर आना, ये अनाघात है। अनाघात आवत दुहु घाते तैसी सुनी न कान। को घट बढ़ी गुण निधि आगर नागर नागरी गुण आगर श्याम सुजान। दो शीस जूड़ा सोहे हाथनी तुम्बूरा बीन परम प्रवीण गोरी गान ले उचारे है। छाए सुर काननी छकाए पिए प्राणनी छुटी गिरे अंश जंत्र श्याम ने संहार्यो है। जाही कियो विबस धुजाय गति मति डारी और जाकी बंसरी ने ब्रज बड़ो शोर पार्यो है। जिनकी बंसी ने सब जगह बहुत हल्ला मचा रखा है। इनसे संगीत कार कोई है ही नहीं है। आज इनकी दशा खराब है। आज प्रियाजू की संगीत के आगे इनकी दशा विचित्र। संग मृदंग सुधंग गति राग रंग अभिराम नागर रिझये नागरी नागर रिझये श्याम। बीण प्रियाजू प्रवीण बीण मधुर बजावे और तान के तरंगन चित श्याम को घुमावे। तान के तरंगन चित श्याम को घुमावे। कुंज के विहंगम सब जखी थकी रहे नागरिया सी सधुने सखी मौन कहे। अब यद्यपि कहावत हे बहुत प्यारे श्याम सुजान पै इनते अति बढ़ी पर्यो प्यारी जू को गान। इनसे बढ़ गया। तो कबहू चेत बलिहारी कही कबहू होत अचेत। कबहू तो बलिहारी बलिहारी करते प्रियाजू बलिहारी बलिहारी। अब कबहू होत अचेत प्यारी तान तरंग में पिए मन बूढ़ के लेत। अब तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया, मूर्छित हो गए। ढुके धरनी को सांवरे ललिता गयो संभार। राग रूप के चोट सो गिरे क्यों न रिझवार। मूर्छित हो गए ठाकुर जी, मूर्छित हो गए प्रिया जी के संगीत को सुन करके। तो सखियां उछल पड़ी। जीती मेरी स्वामिनी गुण निधि राधा नाम। मीन केत रस खेत में मूर्छित पौधे श्याम। सखियां उछल पड़ी आनंद में विभोर। प्रियाजू की जय हो, प्रियाजू की बलिहारी बलिहारी सब कहने लग गई। लेकिन प्रियाजू ने देखा श्याम सुंदर मूर्छित हो गए तो लिपट पड़ी, दौड़ करके लिपट पड़ी और उनको उठा करके अपने कंठ से लगाया। मूर्छित श्याम जगाए आतुर आय पियाय अधर मधु भुज भरी कंठ लगाए। अलक माल सुरझावत पोछत नैन नैन खगाए। नागरिया नागरिया चितये बड़ भागिनी जे यही प्राण न पगाई। भैया इस आनंद को तो वही लेता है जो अपने प्राणों को भी यहाँ पर समर्पण कर रखा है, वही इस आनंद को लेता है। इस तरह से जब प्रियाजू की जीत होती है तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद मिलता है, बहुत आनंद। अपनी जीत में उतनी आनंद नहीं जितना प्रियाजू की। इस तरह से